आफ्टरनून। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप सबको पता है, हमने 6th में पढ़ा था कि हमें फूड चाहिए। फर्स्ट चैप्टर फूड के बारे में था, फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, जिसमें हमने देखा था कि हमारे लिए फूड बहुत नेसेसरी है। हमें खाना चाहिए क्योंकि हमें ग्रो करना है, हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें मिलेगी फूड से ही। तो ऐसे ही जब प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट्स भी तो लिविंग हैं, तो सोचो उन्हें भी तो फूड चाहिए होगा। वो खाना कहाँ से बनाएंगे? आपका तो मम्मा किचन में खाना बना के देती है आपको, तो आप फ्रूट्स भी खा लेते हैं। व्हाट अबाउट द प्लांट्स? वो क्या खाएंगे या वो क्या खाते हैं? ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, क्योंकि ग्रो वो करते हैं। तो वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ लिया कि सबके लिए प्लांट्स जो आपका फूड है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं फूड क्या क्या कंपोनेंट हमारे लिए ज़रूरी है। फूड के कंपोनेंट्स हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, बैलेंस डाइट वाला जो याद होगा आपको, कि वी नीड कार्बोहाइड्रेट, वी नीड फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर एंड रफेज। ये सब चीज़ें हमें चाहिए थी अपने खाने में बैलेंस डाइट के रूप में। तो प्लांट्स के भी तो कुछ ऐसे ही कंपोनेंट्स होंगे। उन कंपोनेंट्स को हमने नाम क्या दिया था? न्यूट्रिएंट्स नाम दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ अंडरलाइन करके कि न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन अगर आएगी तो आपके कौन सी वाली लेनी है। देखिए, दीज की जगह द कंपोनेंट हम लिखेंगे ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है आपकी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए क्योंकि उन्हें ग्रो करना होता है। उनकी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो वो पूरी करती हैं, और प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये तो हमने सुना हुआ है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, पर वो कैसे बनाते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स जो हैं एनिमल्स की तरह नहीं हैं। जैसे हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी किचन में बनाती है, वो सिर्फ कुक करती हैं। फूड जो प्रिपेयर करना है वो तो हम प्लांट से एज इट इज लेते हैं। ग्रेन्स वगैरह जैसे अनाज हमने प्लांट से लिया, फ्रूट्स हमने प्लांट से लिए, दूध हमने एनिमल्स से लिया। तो वी डिपेंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट। तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है प्लांट्स को। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं अपने इसके अंदर, और पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी इसी चैप्टर में आगे हमारा आने वाला है फोटोसिंथेसिस। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। जो न्यूट्रिएंट्स हमने ऊपर अंडरलाइन किया था, वो जो प्लांट्स लेंगे उससे वो करेंगे क्या? वो अपनी बॉडीज़ को ग्रो करते हैं। अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है, सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, उसे रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, और काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनके लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ से हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। What is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। सिर्फ लेना न्यूट्रिशन नहीं है, we have to utilize it। हमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए इनको यूटिलाइज भी करना पड़ता है। अपनी रिपेयर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे। तो ये हमारा क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। आगे हम चलेंगे। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कितने टाइप, मोड जो होगा न्यूट्रिशन का वो कितने टाइप्स का है। अगर हम सिंपल अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट पेज जो है हमारा वो है सेल्स के बारे में। जैसे बॉक्स के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है बेटा जी। सेल्स क्या हैं? हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे आपने देखा है आपके घर में दीवारें किससे बनी हुई हैं? ईंटों से,
ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सेल्स बनी हुई हैं, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनती है। सेल्स के अंदर आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसको मास्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। बेटा सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड जैसा, जेल जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है इसके अंदर, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर हैं। सेल की आउटर कवरिंग को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब चलिए वापस मैं अपने चैप्टर की तरफ आती हूँ। तो प्लांट्स को वाटर और मिनरल मिल गया रूट से, रूट्स ने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया लीव्स की तरफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी लेनी होती है, वो कहाँ से लेते हैं? लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद हैं जो हमें नहीं दिखाई देंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप लोगों को स्टोमेटास दिखाई देंगे। स्टोमेटास जो होते हैं वो एक ऐसा छोटा सा पोर है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब जो प्लांट CO2 चाहते हैं वो स्टोमेटा से लेते हैं और O2 छोड़ते हैं इनके थ्रू। मैं इसका डायग्राम आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप देखिए स्टोमेटास के चारों तरफ ना गार्ड सेल्स होती हैं। आप जो गार्ड सेल्स हैं उनको देखिए, ये स्टोमेटा है आपके सामने, ये मैंने स्टोमेटा का डायग्राम शेयर किया है। आप देख पा रहे हैं जो बीन शेप्ड है, राजमा जैसी शेप की हैं, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, ये हमारी, ये क्या है? स्टोमेटास हैं बेटा। और सेंटर में स्टोमेटा पोर है, छेद जो है वो सेंटर के अंदर इसके अंदर है। तो गार्ड सेल्स क्या करती हैं? बंद करती हैं स्पोर को और खोलने में हेल्प करती हैं। जो ये बीच में आप छेद देख पा रहे हैं पोर, ये गार्ड सेल्स बंद हो जाती हैं तो ये बंद हो जाता है, खुलती हैं तो CO2 अंदर आती है, फिर बंद हो जाएंगी ये, फिर जब दोबारा खुलेंगी तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी। इस तरह से हमारे स्टोमेटास जो हैं सेकंड मेरा रॉ मटेरियल जो है वो मुझे प्रोवाइड करके देती हैं, मतलब प्लांट्स को प्रोवाइड करके देती हैं CO2। तो अब हमें वाटर मिल गया रूट से, स्टोमेटास ने हमें क्या दे दिया? CO2 दे दिया है। थर्ड की तरफ हम अभी चलते हैं। थर्ड हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सनलाइट। अब सनलाइट कैसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं? सनलाइट को यूज करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट डाला गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। अब आप सोचो हमारे शरीर के अंदर नहीं है क्लोरोफिल, तभी तो हम कैप्चर नहीं कर पाते सनलाइट को। ये सिर्फ लीव्स के अंदर है क्लोरोफिल आपका। कुछ और भी हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं प्लांट्स के लिए, सबके सब प्लांट ही सेम प्रोसीजर से नहीं करते हैं। जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, लाइक बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। देन व्हाट विल दे डू? वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, कैसे वो सर्वाइव करेंगे, कहाँ से वो न्यूट्रिशन लेंगे? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जो हम इस वाली कंटेंट के अंदर आज करेंगे। तो वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम उन्हें हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डालते हैं कि वो प्लांट्स हैं जो खुद न्यूट्रिशन ना लेकर दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर द न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि एक येलो कलर की पतले पतले ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर की एक बेल होती है जिसे अमर बेल बोला जाता है हमारे लोकल लैंग्वेजेस में, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्यूस्काटा। और इस बेल की एक क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर ना कहीं भी क्लोरोफिल नहीं होता, दो इट्स ग्रीन इन कलर्ड, बट इसके अंदर फिर भी क्लोरोफिल नहीं है। तो ये क्या करती है? रेडीमेड फूड लेती है। जैसे आपको ये डायग्राम दिखा है, पेड़ के ऊपर ये लगी हुई है। ये इस तरह से लंबी लंबी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और ये जिस भी पेड़ पर लगती हैं, जिस भी जगह पे जाएंगी उसको पूरा कवर कर देती हैं। इनके अंदर सक करने के लिए नीडल्स जैसा स्ट्रक्चर है, तो जिस भी पेड़ पे लगे उसकी स्टेम के अंदर ये सक करके जो भी न्यूट्रिशन और जो भी प्लांट उस प्लांट को मिलना चाहिए उसका ये ले लेती हैं। जिस भी प्लांट पे क्लाइंब करती हैं उसे होस्ट कहा जाएगा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड ए होस्ट। और अब ये सारा का सारा कहाँ से लेती हैं? होस्ट से लेती हैं अपना न्यूट्रिशन, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। एक और न्यूट्रिशन का मोड हमने देखा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मोड, जिसमें कोई भी प्लांट होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है अपना फूड लेने के लिए, रेडीमेड फूड लेने के लिए। वो हमारा कौन सा मोड है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यूस्काटा अमरबेल अगर अपने आसपास मिलती है तो स्टडी कीजिए कि उस प्लांट का धीरे धीरे क्या होगा।
सोचा है जिस पर ये लग रही है उसका सारा न्यूट्रिशन तो वो ले लिया, अमर बेल ले जाती है। तो जिस होस्ट पे, मतलब जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करती है, धीरे धीरे ये उस प्लांट को सुखा देती है। इस बात को आप ऐसे समझे बेटा जी कि जैसे आपको आपकी मम्मी रोटी, सब्जी, दाल और दूध दे रही है, लेकिन आपके ही बगल में कोई एक अमरबेल टाइप का हमने ऑर्गेनिज्म बिठा दिया। जो भी न्यूट्रिशन आपको आपके घर वाले देते हैं वो आपसे छीनकर वो खुद खा रहा है। तो क्या होगा, विद इन अ वीक आप बहुत वीक हो जाएंगे। 1 मंथ के अंदर अंदर आप जो है सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। सेम ऐसे ही ये प्लांट्स भी हैं, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ये अमरबेल बहुत स्पीड से फैलती है और ये उस प्लांट को धीरे धीरे सुखा देती है। चलिए, ये तो हमारा हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम अपना अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये चीज़ें आपने कार्टून्स में ज़रूर सुनी होंगी कि प्लांट्स ईट्स इंसेक्ट्स। यस, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। हमारे पास ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। मतलब वो क्या हो गई, वो हर्बीवोरस थोड़ी लगेंगे, वो तो कार्निवोरस टाइप के प्लांट्स हो गए। तो उन्हें कार्निवोरस ना बोल के हम उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपने कार्टून की मूवीज़ में देखे होंगे कि पेड़ जानवरों को खा रहे हैं, कहीं कहीं तो इंसानों को खाने वाले पेड़ भी दिखाए जाते हैं। तो जो अभी हमने देखना है वो हम इंसेक्ट्स वाले प्लांट्स को हम देखेंगे। आपकी कार्टून वाली बात यहाँ पर सही हो रही है। तो हैव यू हर्ड और सीन अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। जैसे ही इंसेक्ट उसके पास जाएगा और वो उसे फिर खा जाते हैं। ये देखिए बेटा, ये पिचर प्लांट है। ये इस तरह से पेड़ के ऊपर लटका हुआ होता है। इसकी वीडियो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से ये खाता है अपने जो भी इंसेक्ट इसके पास आता है उसको। तो इनकी अंदर एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। द पिचर लाइक, पिचर बोलते हैं मटके जैसा स्ट्रक्चर, इसमें पानी हम रखते हैं। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है और इसके ऊपर ना एक लीड लगा रखी है जो माउथ को ओपन करती है और बंद करती है। मतलब जो पिचर है वो बंद होता है और खुलता है हमारा। पिचर के अंदर आउटग्रोथ होती है जिसके अंदर वो फंस जाता है हमारा इंसेक्ट। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही इंसेक्ट लैंड करेगा पिचर के अंदर, व्हाट विल हैपन, द लिड क्लोजेस। जो उसके ऊपर का ढक्कन था वो बंद हो जाएगा और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो गया, फंस गया, बाहर वो जा नहीं सकता। हेयर्स जैसी कांटेदार प्रोजेक्शन इसके अंदर वैसे हैं। अब इसके अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं जो उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं। प्लांट्स को डाइजेशन पूरा होता है इनको, और उसको डाइजेस्ट करने के बाद ये बचा हुआ जो वेस्ट है उसे फेंक देते हैं। यहाँ से प्लांट्स को बचा हुआ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलता है, जो न्यूट्रिशन उसे ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। आप हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं बेटा जी? वो जो सड़ी गली हुई चीज़ों पे, डेड या डिकेड चीज़ों पे अपना डिपेंड करते हैं। वो जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म से जो भी प्लांट्स इसके अंदर आते हैं, ये सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इस टाइम बारिश का मौसम है, आप सब ने देखे होंगे इस तरह से मशरूम टाइप का बाहर उगा हुआ, जिसे हम लोग शायद सांप की छतरी भी बोलते हैं। इस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली निकल के आती हैं। मशरूम की तो हमारी खेती की जाती है, जिसे हम खाते हैं। अम्ब्रेला जैसा फ्लफ़ी होता है छतरी, लेकिन जो खुद से उगता है वो खाया नहीं जाता बेटा, वो जहरीला होता है। लेकिन वो अपना खाना कहाँ बनाएगा? वो अपना खाना कहाँ बनाएगा आपका? वो जो भी गंदगी है वो हमेशा गंदी जगह पे उगता है। जो सड़ी हुई चीज़ें जहाँ पड़ी हैं, सब्जियों के छिलके पड़े हैं, काव डंग उसके अंदर पड़ा हुआ, तो वहाँ पर ये क्या करता है, आपका बाहर निकल के आता है और फिर उसी पे सरवाइव करता है। अब इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला? सोचो आप लोग, इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसे छतरी जैसा है। मशरूम आप सबने देखा हुआ होगा। तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इनका तो ना माउथ है, तो फिर ना ही इनके अंदर क्लोरोफिल, क्योंकि तो वाइट कलर के हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। कहाँ से ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं? बुद्धू के दिमाग में आया, आपके दिमाग में भी आई होगी ये बात। तो ये कहाँ से लेते हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक ब्रेड लेंगे, उसे मॉइस्ट कर लेंगे, उसे मतलब गीला कर लेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 2 से 3 दिन के लिए कहीं रख देंगे। तो आपको वाइट और ग्रीनिश कलर के कुछ ग्रोथ वहाँ पर दिखाई देगी, जिसे हम फंगाई बोलते हैं। फंगस लग जाती है उस जगह पे। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा जिसमें ये लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, जो क्या करता है फिर हमारा
डिकेड और डेड जो मैटर है, मतलब जो सड़ गए हैं, जो मर गए हैं, उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है, जो ये फिर बाद में उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जहाँ वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन सड़ी हुई गली हुई चीज़ों से लेते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब मैं फिर से आपको बता दूं कि वो न्यूट्रिशन जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होता है। ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक। और जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं उन प्लांट्स को हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है व्हाट इज सेप्रोट्रोप्स, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख देंगे। फंगस कहीं भी हो सकता है बेटा, अचार पे भी लग जाता है, लेदर पे भी लग जाता है, कपड़ों पे भी लग जाता है, आपके खाने के आइटम्स पे भी लग जाता है। जहाँ भी हल्का सा हॉट और ह्यूमिड जो इस टाइप का टेम्परेचर हमारा भी है बारिश के मौसम में, वहाँ होता है, वहीं पर फंगस बहुत आसानी से हमारा लग जाता है। रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो फंगस है, यीस्ट है, वो आपके चीज़ों को स्पॉइल कर देता है। गेहूं में भी फंगस लग जाता है आपका, तो उनसे बचने के लिए हम कैसे करें? वो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं कि हमें उसको बांध के रखें या गर्म नमी ना लगने दें किसी चीज़ों को। वो अलग अलग तरीके हम लोग फंगस के लिए से बचने के लिए यूज करते हैं। तो अब आप अपने पेरेंट से पूछिए या अपने ग्रैंड पेरेंट से पूछिए कि फंगस के कारण क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं और कैसे फिर आप लोग फंगस से बचा के रखते हैं चीज़ों को। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा न्यूट्रिशन इसके अंदर आया है, दैट वन इज़ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? अगर हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की सिर्फ मीनिंग देखना चाहें तो वो न्यूट्रिशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, मिलकर दोनों को फ़ायदा हो। मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, मतलब एक शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, एक न्यूट्रिशन देता है बदले में, वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन रिलेशनशिप कहलाता है। दोनों का इसमें फ़ायदा होता है। और इसका एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन क्या है? आपका एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फंगस और एल्गाई, मतलब जो हरे रंग की काई आप देख रहे हैं वो, और एल्गाई, फंगस और एल्गाई दोनों मिलकर क्या हैं? इकट्ठे रहते हैं, वो लाइकन कहलाता है। एक सेकंड आप रुकिए अभी। देखिए बेटा, ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है फंगस की, जो हमारे ब्रेड के ऊपर इस तरह से हमारी फंगस लगती है। फंगाई जो हमारी ब्रेड बोर्ड पे है वो यहाँ पे इस तरह से लगेगी। दूसरा मैं आपको छतरी बोल सकते हैं, मशरूम टाइप की होती हैं ये भी हमारे फंगस के अंदर ही आता है। इस तरह से ये बारिश के मौसम में अक्सर निकल कर आते हैं आपके साथ यहाँ पर। तो मैंने आपको फंगस दिखा दिया। जो एक्टिविटी आपको क्लिक करके मुझे भेजनी है, ये भी अगर आपको अपने नियर बाय कहीं मिलती है तो आप इसकी फ़ोटो भी मुझे क्लिक। देखिए बेटा, ये लाइकन है। लाइकन में मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं कि इसमें फंगस और एल्गाई दोनों मिलकर रहते हैं। अब आपने काई अपने आसपास सब जगह देखी होगी, लेकिन जो लाइकन है इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें एल्गाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती, क्योंकि एल्गाई ग्रीन कलर की है और फंगस उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो हमारा क्या है? लाइकन हमने देख लिया है, हमने आपको फंगस दिखा दिया है, आपको मैंने जो ये लाइकन का एग्जाम्पल है वो भी लाइव दिखा दिया है, सांप की छतरी फंगस का ही एग्जाम्पल है वो आपको दिखा दिया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बता दिया है कि एल्गाई न्यूट्रिशन देती है और फंगस क्या करती है? उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। इस तरह से हमारा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आपने देखा होगा कि आप सोइल में गमले में कुछ उगाया है तो कुछ टाइम बाद वो पौधा मुरझा जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू ऐड मैन्योर, खाद उसके अंदर आप डालते हैं, फर्टिलाइजर्स उसके अंदर आप डालते हैं। आपने किसानों को देखा होगा खाद डालते हुए, गमले के अंदर खाद डालते हैं, किसान खाद डालते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी के न्यूट्रिशंस धीरे धीरे उस पौधे ने यूज कर लिए, और सारे न्यूट्रिशन एक मिट्टी के अंदर हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि जो मेन न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो क्या है? नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। NPK इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, NP एंड K। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटाशियम। ठीक है, NPK हमें इसके अंदर चाहिए होता है आपका। ये मिट्टी को
कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए पौधे के बहुत ज़रूरी होते हैं मिट्टी के अंदर इनका होना। अब जनरली कुछ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है, कुछ पौधों को फॉस्फोरस चाहिए होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर खाद डालते हैं। लेकिन क्रॉप्स को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है और फसल काटने के बाद उस फसल ने उस मिट्टी का सारा नाइट्रोजन खा लिया। अब मिट्टी में नाइट्रोजन बचा नहीं तो अगली वाली क्रॉप उसको कहाँ से नाइट्रोजन दे। तो इसके लिए फिर एक तो हम खाद डाल सकते हैं, दूसरा एक नेचुरल तरीका है जिसके अंदर क्या है, हम लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब दालों वाले पौधे हम उगाते हैं। उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेता है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इतनी सारी, लेकिन उसे हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसे यूज कर सकता है। ये क्या करता है, आपके जितने भी दालों वाले पौधे हैं उसकी जड़ों के अंदर छोटे छोटे नोड्स, गांठें बन जाती हैं बेटा, और जहाँ से फिर क्या करते हैं, ये हमारे उसको यूज करता है नाइट्रोजन को, और फिर हमारी मिट्टी को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। अब हम आपको लेग्यूमिनियस प्लांट्स भी के अंदर जो नोड्स हैं वो भी दिखाएंगे। मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंस को रेप्लिनिश करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, मेरे जितने भी पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। जो दालों वाले पौधे बेटा मैंने आपको बताए थे, मटर का पौधा है, बीन्स है, उनकी जड़ों में ऐसे नोड्स होती, गांठें, और ये गांठें क्या करती हैं, नाइट्रोजन, इनके अंदर बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और हमें जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन रिच बना देते हैं। ये नेचुरल तरीका है आपका नाइट्रोजन, ये बहुत ही नेचुरल तरीका है जिससे हमारी सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाता है। ये अब तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।